यस, नमस्ते एवरीवन। आज के टॉपिक में अपने सीखने वाले हैं डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स फ्रॉम फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, अभी क्या हो रही है, अभी जो नोटिफिकेशन आई थी एमसीए का, उसके अकॉर्डिंग जो भी कंपनीज है जो कि नॉन स्मॉल कंपनी है, और चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, जो भी पब्लिक को तो पहले भी कराना था, जितने भी प्राइवेट कंपनी है जो नॉन स्मॉल कंपनी है, मतलब वो स्मॉल कंपनी नहीं है, उसके डिफिनेशन में नहीं आ रही है, उन सबको अपने सिक्योरिटीज का आईएसआई नंबर लेना था। ठीक है, उसकी डेट अभी एक्सटेंड कर दी गई है, बट उसका जो प्रोसेस है आईएसआई लेने का, मैंने उसको ऑलरेडी एक दूसरे वीडियो में कवर कर रखा है। तो आईएसआई आपने अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपने आईएसआई नंबर लेके रखा है, मतलब आपकी कंपनी ने आईएसआई नंबर ले ली है। अब वो कंपनीज़ क्या कर रही है, अपने शेयर होल्डर्स को बोल रही है कि ये हमारा आईएसआई नंबर है। अब जो आपके पास मैंने जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट दिया था, उसको आप क्या कीजिए, डिमेटेरियलाइज़ करा लीजिए, ठीक है? तो उस डिमेटेरियलाइज़ कराने में कितने पार्टीज़ इन्वॉल्वड है, क्या आपका कॉस्ट लगेगा, कैसे क्या होगा, पूरा फुल प्रोसेस अपने इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है वैसे प्रोफेशनल्स को, जिन्होंने आईएसआई नंबर तो ले लिया है, ठीक है, आरटीए के थ्रू, बट उसके बाद का प्रोसेस में वो काफ़ी कन्फ्यूज़्ड है कि कैसे क्या होगा, शेयर सर्टिफिकेट को कैसे क्या करना है। टोटली वन टू वन एवरीथिंग अपने समझने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डीमेटेरियलाइज़ेशन ऑफ शेयर्स। देखिए, सबसे पहले डीमेटेरियलाइज़ेशन ऑफ शेयर्स में जब आप करने जाएँगे, आपकी कंपनी ने क्या किया अभी तक? आईएसआई नंबर लेके रखा है। अब आईएसआई नंबर सिर्फ़ लेने से तो सारे शेयर, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, देखिए वो कंपनीज़ का पार्ट था। सबसे पहले क्लियर होइए, डीमेटेरियलाइज़ेशन ऑफ शेयर्स में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है आईएसआईन। आईएसआईन क्या है? इंटरनेशनल सिक्यूरिटीज़ आइडेंटिफिकेशन नंबर। मतलब वो जो सिक्यूरिटीज़, मतलब इक्विटी जो कंपनी के पास है, उसका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल गया, जिसको बोल दिया आपने आईएसआईएन नंबर, ठीक है? अब इसके बाद का क्या प्रोसेस है, उसको समझिए, ठीक है? ये कंपनी का पार्ट था। ये कंपनी को आपके जो शेयर सर्टिफिकेट है, उसको डिमेटेरियलाइज़ेशन कराने में कंपनी का कोई रोल नहीं है। कंपनी का पार्ट था आईएसआई नंबर ले लेना। अब कंपनी ने शेयर होल्डर को इन्फॉर्म कर दिया कि भैया हमने अपना आईएसआई नंबर ले लिया है, अब आपके पास जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है, जो मैंने आपको दिया था, अब आप उसको डिमेटेरियलाइज़ करा लीजिए। और उसके लिए जो आपको रिक्वायरमेंट है आईएसआई नंबर का, वो कंपनी ने लेके रखा है, वो आपको अब यूज़ में आने वाला है, ठीक है? तो देखिए उसको आपने कैसे क्या करेंगे, पूरा कांसेप्ट समझिए। अभी क्या है, जब आप डिमेटेरियलाइज़ेशन कराने जाएँगे, तो इसमें 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व होगी, ठीक है? कौन-कौन इन्वॉल्व होगा? 3 पार्टीज़ इसमें इन्वॉल्व होगा। पहला, आपका जो पार्टीज़ इन्वॉल्व होगा, आरटीए। दूसरा जो पार्टीज़ है, टू गेट हेल्प फ्रॉम कंपनी कंपनी। तीसरा जो पार्टी होगा, वो होगा डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ठीक है, करेक्ट? अब ये 3 जो पर्सन है इन्वॉल्व, 3 जो पार्टीज़ इन्वॉल्व है, इसका अपना-अपना रोल है। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखलाऊँगा, तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। सबसे फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या है? पहला स्टेप है कि आप जाइए अपने डीपी के पास। डीपी के पास जाके आप बोलिएगा कि सर मेरे को एक डीआरएफ फॉर्म दीजिए, ठीक है? अब बोलिएगा डीपी कौन है हमारा? यदि आप शेयर होल्डर है और आपके पास कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है, तो पहले तो आप डीपी के पास जाएँगे ही नहीं। पहले किसके पास जाएँगे? बैंक के पास, और बोलेंगे मुझे अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना है। जैसे मैं आपको ऐसे बोलूँ कि आपने अपने बैंक में जा कर के और जाने के बाद आप उनको बैंक स्टेटमेंट माँगना है, तो आप पहले क्या करेंगे? पहले तो बैंक में अपना अकाउंट खोलेंगे, तभी तो आप जाके स्टेटमेंट माँगेंगे। ऐसा तो नहीं कि मैंने बोल दिया आपको स्टेटमेंट लेना है और आप किसी भी बैंक में पहुँच गए और बोलेंगे मुझे स्टेटमेंट चाहिए। दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे। तो आपको क्या करना है? पहले अपना एक डीमैट अकाउंट खोलना है। डीमैट अकाउंट जहाँ पे आपका खुल जाएगा, उसको जाकर के बोलेंगे, उस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को जाके बोलेंगे, जहाँ पे आप डीमैट अकाउंट खोले हैं, कि भैया हमको डीआरएफ फॉर्म चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एचडीएफसी से खुलवाया डीमैट अकाउंट, तो उनको बोलेंगे कि मुझे डीआरएफ फॉर्म दीजिए। इसका पर्पस ही होता है, डीआरएफ फॉर्म का फुल फॉर्म होता है डिमैटेरियलाइज़ेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। मतलब ये फॉर्म आप फिल अप करेंगे, तो आपका जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है, वो आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट हो करके आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे आप फिजिकली पैसा जमा करते हैं, तो आपको अपने अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है, सेम तरीके से आप जब फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट जमा कराएँगे, तो आपको अपने अकाउंट में उतना नंबर ऑफ शेयर्स दिखेगा। ठीक है? तो पहला स्टेप क्या है, यदि डीमैट अकाउंट नहीं है, तो डीमैट अकाउंट खोलिए और अपने डीपी के पास जाकर, जहाँ पे डीमैट अकाउंट खोले हैं, उसी को डीपी बोलते हैं, ठीक है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। उसको पास जाकर के आप बोलिए कि भैया मेरे को डीआरएफ फॉर्म दीजिए। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? डीआरएफ फॉर्म लेने के बाद आपको इसको पूरा फिल करना है। ये मैं दिखाऊँगा अभी 1, 2, 3, 4 पूरा स्टेप्स मैं आपको दिखाऊँगा। स्टेप 2 में क्या करना है, आपको पूरा डीआरएफ फॉर्म भरना है, ट्रिप्लिकेट फॉर्म में होता है, ठीक है? ट्रिप्लिकेट का मतलब ये 3 पेज का आपको भरना पड़ता है और उसमें काफ़ी सारा डिटेल्स आपको भरना पड़ता है शेयर सर्टिफिकेट को देख कर के। और फॉर्म भरने के बाद उसमें आपको अपना शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल वाला अटैच करना पड़ता है, ठीक है? फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ता है। अटैच करने के बाद तीसरा स्टेप है, आप जाके उनको बोलिए, ठीक है? तो थर्ड स्टेप जो है, आपने उनको जाकर के दे दिया, ठीक है? शेयर सर्टिफ़िकेट, और उनको जाकर के आपने सबमिट कर दिया, ठीक है? सबमिट करने के बाद वो क्या करेंगे, जो आपका डीपी है, वो क्या करेंगे, इस फॉर्म को अपने मेन हेड ऑफ़िस में वो भेज देते हैं, ठीक है? वो अपने हेड ऑफ़िस में भेज देते हैं और हेड ऑफ़िस क्या करता है, उसको वेरीफ़ाई करता है। वेरीफ़ाई करने के बाद हेड ऑफ़िस मतलब बोलिए डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट का जो ऑफ़िस है, वो अपने मेन ब्रांच को भेज देता है कि भैया इसको वेरीफ़ाई कीजिए। वेरीफ़ाई करने के बाद
वो जो है एक लेटर उसके पीछे सरेंडर का स्टैम्प कर देता है शेयर सर्टिफिकेट का, और वो लेटर जो है वो आपको भेज देता है, ठीक है। आइदर वो क्या कर सकता है, आरटीओ को डायरेक्टली भेजता है या नहीं तो कंपनी को भेजता है, ठीक है। शेयर होल्डर को वो नहीं भेजते हैं, वो या तो कंपनी को भेजते हैं या आरटीओ को भेजते हैं, ठीक है। स्टेप 4 क्या है, यदि जो वहाँ से भेजा जाता है शेयर सर्टिफिकेट को सरेंडर करके के एक लेटर के साथ भेजा जाता है, वो लेटर जो है यदि वो मान लीजिए डायरेक्टली आरटीओ को भेज दिया, तब तो वेल एंड गुड, तब तो फिर आरटीओ का काम है उसको आपके अकाउंट में डालने का। मतलब जो प्रोसेस है वो प्रोसेस वो कर के आपके अकाउंट में वो जो शेयर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ शेयर्स है वो आपके अकाउंट में आ जाएँगे। लेकिन आरटीओ को नहीं भेज करके यदि वो लेटर कंपनी को आया, तो कंपनी को वो लेटर जो है वो सबमिट करना पड़ता है आरटीओ को, कि आरटीओ को भेजना पड़ता है कि लीजिए ये हेड ऑफिस आया है, डीपी से आया है और आप इसको डिमैटेरियलाइज़ कर दीजिए, ठीक है? ये आरटीए का काम होता है लास्ट में। तो वो क्या करता है, शेयर को कन्वर्ट कर देता है या जो आपका फिजिकल है उसको इलेक्ट्रॉनिक में, और जैसे ही वो सक्सेसफुली हो जाता है तो फिर आपको मेल भी आ जाता है, और आपके अकाउंट में जब आप देखेंगे स्टेटमेंट, डीमैट अकाउंट का स्टेटमेंट, तो उसमें आपको रिफ्लेक्शन भी हो जाता है उस कंपनी का नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ कि इतना शेयर्स आप होल्ड करते हैं, ठीक है? तो देखिए, ये एक 4 स्टेप में प्रोसेस था। सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहले मैंने बोला कि यदि आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो डीमैट अकाउंट को ओपन कराइए। फिर डीपी को जाकर के बोलिए कि मुझे एक फॉर्म दीजिए। फॉर्म को अच्छी तरीके से ट्रिप्लिकेट फॉर्म में भर लीजिए विद द शेयर सर्टिफिकेट। फॉर्म को अच्छे से भरने के बाद आप डीपी को जाके सबमिट कर दीजिए, दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप, डीपी क्या करेगा, अपने हेड ऑफिस को भेजेगा। हेड ऑफिस क्या करेगी, वो सारा वेरीफाई कर लेगी, शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर का स्टैम्प कर देगी और वो फिर आपको भेज देगी, ठीक है? वो क्या करेगी, आपको नहीं भेज करके वो कंपनी को भेजती है या आरटीओ को भेजती है। आरटीओ को भेज दिया तो वेल एंड गुड, आरटीओ क्या करेगा, चीज़ों को वेरीफाई करके उसको सबमिट कर देगा और आपका जो भी फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है वो इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि कंपनी को भेजा है तो कंपनी का ड्यूटी है कि वो उस डॉक्यूमेंट्स को क्या करे, वो आरटीओ को भेज दे ताकि वो डिमेटलाइज़ कर लेने के लिए। अब चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि कैसे-कैसे अपने को करना है। देखिए, ये कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट है, इसमें क्या-क्या डिटेल्स आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, कंपनी का नाम तो आपको पता होगा। इम्पोर्टेंट है यहाँ पे फ़ोलियो नंबर, शेयर सर्टिफिकेट नंबर, नेम ऑफ होल्डर, नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड और डिस्टिंक्टिव नंबर। ये जो डिटेल्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपको डीआरएफ फॉर्म में भरना पड़ता है, ठीक है? ये एक शेयर सर्टिफिकेट का सैंपल है जो आप देख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट अपने चलते हैं डीआरएफ फॉर्म को देखते हैं। जो डीआरएफ फॉर्म मैंने आपको बताया था कि स्टेप 2 में कि डीआरएफ फॉर्म भरना है। देखिए ये 3 पेज का होता है। सबसे पहले देखिए ये होता है आरटीए कॉपी, ठीक है? ये आरटीए कॉपी, उसके बाद आपका दूसरा होता है इसमें डीपीओ कॉपी, ठीक है? आरटीए कॉपी वो आरटीए के पास जाता है, डीपीओ कॉपी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाता है, और तीसरा आपकी रिसीविंग के लिए एक होता है कस्टमर कॉपी, ठीक है? 3 कॉपी हो गया। कस्टमर कॉपी जब आप सबमिट करते हैं तो उसको रिसीविंग करके आपको मिल जाता है, और 2 जो है वो भेज देता है, ठीक है? हेड ऑफ़िस को भेज देता है, जो ब्रांच है जिस भी बैंक में आपका डीमैट अकाउंट है, वो अपने हेड ऑफ़िस को भेज देता है। हेड ऑफ़िस क्या करता है, ये वाला डीपीओ कॉपी रख लेता है और आरटीए कॉपी उसकी ड्यूटी होती है वो आरटीओ को भेजने का। लेकिन कभी-कभी वो आरटीए को आजकल नहीं भेज रहे हैं, ड्यूटी होती है भेजने का, उनको भेजना चाहिए डायरेक्टली आरटीए को, आरटीए का कॉपी के साथ शेयर सर्टिफिकेट। बट वो क्या करते हैं आज के डेट में, वो कंपनी को दे देते हैं और कंपनी क्या करती है उसको लेकर के आरटीए को सबमिट कर देती है कि ये लेटर आया है या ये डॉक्यूमेंट्स आया है हेडक्वार्टर ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स, ठीक है? अब देखिए इसको भरेंगे कैसे? देखिए, डिटेल सारे सर्टिफ़िकेट पे सेम ही जाएगा, सॉरी सारे फॉर्म में सेम ही डिटेल जाएगा। मैं एक का बता देता हूँ, सेम ही देखिए इसमें भी क कार्बन कॉपी लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। इसलिए एक पे आप भर लीजिएगा तो बाद बाकी पे ऑटोमैटिक वही डिटेल जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटीज़, यहाँ पे फेरी सिक्योरिटीज़ पे आपको क्लिक कर देना है क्योंकि लॉक इन पीरियड में तो होगा नहीं। नेम ऑफ सिक्योरिटी सॉरी नेम ऑफ द कंपनी, यहाँ पे आपको कंपनी का नाम पूरा फ़िल कर लेना है, ठीक है? आईएसआईन टू बी फिल्ड, आईएसआईन ये आपको कंपनी से मिलेगा। आईएसआईन नंबर क्या होता है? अगेन वो इक्विटी शेयर जो भी शेयर्स है उसका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो यहाँ पे आपको फ़िल करना है। टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ में ये इक्विटी हो गया। नंबर ऑफ सर्टिफिकेट, आपके पास कितना नंबर ऑफ सर्टिफिकेट है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यहाँ पे देखिए 4 का डिटेल्स यहाँ पे भरने को दिया है, ठीक है? सर्टिफिकेट नंबर फ्रॉम टू, अच्छा ये सर्टिफिकेट नंबर है, मतलब 4 का आप 4 सर्टिफिकेट का आप डिटेल्स भर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद होगा तो आपको फिर दूसरा फॉर्म लेना पड़ेगा, ठीक है? दूसरा सेट ऑफ फॉर्म्स लेना पड़ेगा। तो अभी हम पहला का कंसीडर कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि मैं अभी आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं जो आपको सर्टिफिकेट दिखाया हूँ उसको सैंपल लेके चलते हैं। मान लीजिए ये शेयर सर्टिफिकेट नंबर है, शेयर सर्टिफिकेट है। यहाँ पे क्या लिखा है, फ़ोलियो नंबर 32, ठीक है? ये किसी 32, ठीक है? फ़ोलियो नंबर मान लीजिए 32 लिखा हुआ है, ठीक है? अब इसमें बोल रहा है सर्टिफिकेट नंबर। देखिए, इसमें 2 सर्टिफ़िकेट का डिटेल्स है। मैंने एक ही सर्टिफ़िकेट का डिटेल्स अभी एग्ज़ाम्पल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये हो गया फ़ोलियो नंबर 32, यहाँ भी 32 होगा। फ़ोलियो नंबर 32, सर्टिफ़िकेट नंबर 125 टू 125, मतलब एक ही शेयर सर्टिफ़िकेट में इतना नंबर ऑफ शेयर्स है, 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स है। ये देखिए डिस्टिंक्टिव नंबर कहाँ से आया? देखिए, ये शेयर सर्टिफ़िकेट में डिस्टिंक्टिव नंबर लिखा हुआ है। दिख रहा है आपको यहाँ पे? सेम डिस्टिंक्टिव नंबर, नंबर ऑफ शेयर सेल्स यहाँ पे आ जाएगा फॉर्म में। ठीक है? टोटल यहाँ पे आपको कर देना है। टोटल करने के बाद आपको यहाँ 2 जगह साइन करना रहता है। ये बैंक ऑफ इंडिया का है, एग्ज़ाम्पल के लिए मैं दिखा रहा हूँ।
यहाँ पे एक साइन करना रहेगा और यहाँ पे एक साइन करना पड़ेगा। ये साइन किसका रहेगा? ये साइन शेयर होल्डर का साइन रहेगा, ठीक है? बस इतना सा डिटेल्स है जो आपको शेयर सर्टिफिकेट से लेना है, उसको यहाँ पे भर के जमा कर देना है। जमा करने के बाद वो अपने हेडक्वार्टर को भेज देता है, हेडक्वार्टर को भेजने के बाद आपको कस्टमर कॉपी ज़रूर मिलेगा। देखिए ये कस्टमर कॉपी आप देख रहा होगा, यहाँ पे देखिए बैंक ऑफ इंडिया का सील और साइन है। देखिए वो एक रिसीविंग करके आपको दे दिए हैं, ठीक है? यहाँ पे सब साइन किया हुआ है, मैंने हाइड कर दिया है ड्यू टू कॉन्फिडेंशियल पर्पज़, ठीक है? क्लाइंट का मैंने किया था। और फिर ये करने के बाद वो क्या करते हैं, अपना हेड ऑफ़िस भेज देते हैं। हेड ऑफ़िस वाले फिर क्या करते हैं 4th स्टेप में, वो अपना ये आपको वहाँ से एक लेटर आता है, अपना साइन वाइन करके वो भेजते हैं कि ये ठीक है, डिटेल्स इज़ करेक्ट एंड ऑल। वो अब इसको डीमैट रिक्वेस्ट कॉपी में डाल देखिए यहाँ पे आप डीमैट रिक्वेस्ट कॉपी लिखा हुआ रहता है सब्जेक्ट में। अब वो आरटीओ को दे देता है, आरटीओ उसको क्या करता है, डीमैट में कन्वर्ट कर देता है। देखिए, आरटीओ कॉपी, ये डायरेक्टली मेरे केस में क्या हुआ था, वो कंपनी को भेज दिया था, फिर कंपनी ने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया था, आरटीओ को भेज दिया था, फिर आरटीओ ने उसको कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है? देखिए, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे लिख देता है वो लोग स्टैम्प कर देता है देखिए, सरेंडर फॉर डिमैटेरियलाइज़ेशन ठीक है, सरेंडर्ड मतलब ये सरेंडर हो गया। अब ये सर्टिफिकेट सरेंडर हो गया, अब ये इलेक्ट्रॉनिक में उसको अपने रिस्पेक्टिव डीमैट अकाउंट में दिखेगा पर्सन को, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट है, 4 स्टेप में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया कि 4 स्टेप में आपको ये पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए हम लोग भी रेगुलर बेसिस पे ये काम कर रहे हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे भैया मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट नहीं है, हम क्या करें? प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, फिर हम बताएँगे कैसे क्या करना है आपको। शेयर सर्टिफिकेट खो गया, फिर आप जा करके एफआईआर कीजिए या जनरल डायरी कीजिए। जनरल डायरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, जल्दी हो जाता है। जीडी करने के बाद आप कंपनी को सबमिट कीजिए, कंपनी आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करेगी। उसका एक अलग प्रोविज़न है, ठीक है? किसी कंपनी कोई कंपनी बोलेगा मैंने तो बनाया ही नहीं, प्राइवेट कंपनी के केस में ज़्यादातर होता है कि उन्होंने तो बनाया ही नहीं है कभी। तो फिर उस केस में अलग प्रोविज़न है, अलग तरीके हैं, वो आप कॉन्टैक्ट करेंगे, फिर आप समझेंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपको पूरे कांसेप्ट को मैंने एक अच्छे तरीके से समझाया है ताकि आपको कहीं पे भी कोई डाउट नहीं हो। फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है फ्रॉम डिमैटेरियलाइज़ेशन ऑफ शेयर्स फ्रॉम फिजिकल शेयर्स टू इलेक्ट्रॉनिक तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। जितना ज़्यादा कमेंट होगा यदि कोई टॉपिक पे मुझे लगेगा वीडियो बनाना चाहिए तो आई विल कम टू यू एंड विल हेल्प यू। ओके। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।